हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं हमारा सौर मंडल के बारे में। तो हमारे सौर मंडल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे एसएससी हो, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग करेंगे ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लूसेंट का जीके से हमारा सौर मंडल की जानकारी लेते हैं और कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। अगर पूछे कि टोटल कितना ग्रह है, टोटल हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। चलिए उन ग्रहों को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। अगर पूछे स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉलॉजी। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉलॉजी। एस्ट्रोनॉलॉजी। अगर पूछे चंद्रमा को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो जीवाश्म ग्रह। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि चंद्रमा पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, चंद्रमा पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु पाई जाती है? टाइटेनियम। अगर पूछे कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3,84,392 किलोमीटर। 3,84,392 किलोमीटर। अगर चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी पूछे तो क्या बताना है? 3,84,392 किलोमीटर। अगर पूछे चंद्रमा से पृथ्वी का प्रकाश, चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है कितना सेकंड में आ जाता है, तो बताना है 1.25 सेकंड। 1.25 सेकंड। कितना? 1.25 सेकंड। जबकि सूर्य का प्रकाश पूछे, सूर्य का प्रकाश पूछे धरती पर कितना सेकंड में आता है, तो बताना है 500 सेकंड। कितना सेकंड में? 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश धरती पर 500 सेकंड में आता है। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पूछे तो 1.25 सेकंड में आता है। चलिए अगर पूछे कि चंद्रमा पर कितने बड़े पर्वत हैं, चंद्रमा पर, जी हाँ आपने सही सुना, चंद्रमा पे कितने बड़े पर्वत हैं, तो चंद्रमा पे कुल 14 बड़े पर्वत है। कितना पर्वत है? 14 बड़े सागर हैं और 16 बड़े पर्वत है। 14 बड़े सागर हैं और 16 क्या है? पर्वत है। अगर पूछे चंद्रमा पर सबसे बड़का पर्वत पूछे कौन सा पर्वत है, तो बताना है लिम्बी नित्य का पर्वत। कौन सा पर्वत बताना है? लिम्बी नित्य का पर्वत। अगर पूछे चंद्रमा पर सबसे बड़ा पर्वत लिम्बी नित्य का पर्वत, अगर पूछे कितना इसका ऊंचाई है, तो बताना है 8,000। कितना है? 8,000 मीटर ऊंचा है। 8,000 मीटर ऊंचा। और सबसे गहरा घाटी पूछे चंद्रमा पर, बताना है अल्पाइन की घाटी। क्या बताना है? अल्पाइन की घाटी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं भैया? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अच्छा अगर पूछे कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही क्या दिखता है? हमारा जो मंगल ग्रह है लाल दिखाई देता है। चलिए अगर पूछे कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, तो बताना है निक्स ओलंपिया। क्या बताना है? निक्स ओलंपिया। ये पूछेगा कितना ऊंचा है, तो बताना है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। अच्छा अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ये सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत पूछे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में। अगर पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8850 किलोमीटर। कितना है? 8850 किलोमीटर। अच्छा इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप ये भी याद रखें। चलिए मंगल ग्रह पर पूछे कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? मंगल ग्रह पर जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है उसका क्या नाम है? बताना है ओलंपिस। क्या बताना है? ओलंपिस मॉन्स। ओलंपिस मॉन्स। चलिए अगर पूछे मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है, मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है? मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। चलिए ये भी हो गया। अगर पूछे कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जिसका खोज किसने किया था, सबसे छोटा उपग्रह का खोज किसने किया था? 1877 ईस्वी में एम्स हॉल ने किया था। कौन किया था? एम्स हॉल ने किया था। चलिए मंगल ग्रह का घूर्णन, मंगल ग्रह का घूर्णन, चूंकि मंगल ग्रह अगर क्वेश्चन पूछे, मंगल ग्रह का जो घूर्णन होता है यानी कि जिसका जो अक्षीय झुकाव होता है ये पृथ्वी के समान होता है। पूछेगा किस ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है? मंगल ग्रह को। इसलिए हम मंगल ग्रह को कहते हैं पृथ्वी सदृश ग्रह। पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। चलिए देखते हैं सूर्य के नजदीकी का कुछ क्षुद्र ग्रह। सूर्य के नजदीक का कुछ क्षुद्र ग्रह। अगर पूछे सूर्य के नजदीक का क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो बताना हैंगो रियाज। क्या है? हैंगो रियाज। हैंगो रियाज है। अगर पूछे सूर्य के सबसे दूर का क्षुद्र ग्रह,
सूर्य के सबसे दूर का क्षुद्र ग्रह, उसका क्या नाम है? चीडाउन। क्या नाम है? चीडाउन। सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित क्षुद्र ग्रह कौन सा है? चीडाउन, याद रखिएगा। अच्छा, कहेगा सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह तो बताना है सीरीज। कौन है? सीरीज। क्या कौन है? सीरीज। अच्छा, अगर पूछे ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरबेस्टा। कौन है? फोरबेस्टा। कौन सा है? फोरबेस्टा। अच्छा, चलिए मंगल ग्रह हो गया। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा बुध ग्रह के बारे में। चलिए बुध ग्रह के बारे में पूछे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जितने भी ग्रह है वो जो अपना घूर्णन करता है वो किधर से किधर करता है? पूरब से पश्चिम करता है या पश्चिम से पूरब करता है? सब ग्रह तो पूरब से पश्चिम करता है, पश्चिम से ग्रह जो है घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर करता है। पश्चिम से पूरब की ओर करता है। पश्चिम से पूरब की ओर करता है। लेकिन शुक्र और अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह पूछे तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। और बाद बाकी जितने भी ग्रह है वो सब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। चलिए बुध ग्रह पूछेगा सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? 88 दिन में। कितना दिन में लगाता है भैया? 88 दिन में। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस बुध ग्रह पर जो एक साल होगा वो कितना दिन का होगा? 88 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? 88 दिन का होगा। यानी कि हम लोग का जो एक साल होता है वो 365 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 365 दिन का होता है। यानी जो पृथ्वी का जो है पृथ्वी जो है वो एक चक्कर कितना दिन में लगाता होगा? 365 दिन में लगाता होगा। 365 सही से 4 लगाता है, एक्यूरेट मान लीजिए। इसी कारण एक साल में 366 दिन हो जाता है। वो उस पर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला पूछे कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सर्वाधिक ताप वाला ग्रह पूछे कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अच्छा, किस ग्रह पे पूछेगा सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? बुध ग्रह पर। किस ग्रह पर सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? बुध ग्रह पर। अच्छा, अगर पूछे कोई भी उपग्रह जो होता है, कोई भी उपग्रह ये जो बुध ग्रह है इसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? पूछे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? हाँ, बिना उपग्रह वाला ग्रह। बिना उपग्रह वाला ग्रह, इसके पास कोई उपग्रह नहीं हुआ। क्या हुआ? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होगा? बुध ग्रह होगा। चलिए बुध ग्रह की जानकारी के लिए मैग्नेट 10 नाम का उपग्रह भेजा गया था। इनसे पता चला कि बुध ग्रह पर बहुत सारे पर्वत और क्या है? पठार है। पर्वत और पठार है। चलिए बुध ग्रह हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में चलिए बृहस्पति ग्रह के बारे में बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह, अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। अच्छा, बड़ा है क्या होगा? भारी ना होगा? बड़ा है तो भारी ना होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछे या सबसे भारी वाला ग्रह पूछे? बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह या सबसे भारी ग्रह कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। चलिए ये भी याद रखें। अगर पूछे सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह पूछे कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध ग्रह। बिना उपग्रह वाला ग्रह पड़ गए हैं बुध ग्रह। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह। सर्वाधिक बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह। चलिए अच्छा, इसके पास में क्या हुआ? अभी हम बृहस्पति ग्रह मान रहे, सबसे अधिक इसके पास में क्या है? ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह है। इसलिए हम लोग बृहस्पति ग्रह को कहते हैं मास्टर ऑफ गॉड प्लेनेट। पूछेगा मास्टर ऑफ गॉड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह। किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को। अगर पूछे बृहस्पति ग्रह जो होता है सूर्य का एक चक्कर, बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो बताना है 11.86 वर्ष में, लगभग 12 वर्ष में। कितना? लगभग 12 वर्ष में, यानी कि 11.86 वर्ष में। एक्यूरेट डेट पूछे तो 11.86 वर्ष में। चलिए ये हो गया बृहस्पति ग्रह। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर पूछे शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? तो 225 दिन में। कितना दिन लगाता है? 225 दिन में। शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितना दिन लगाता है? 225 दिन में। अगर पूछे कि शुक्र ग्रह पर 2 पठार, कितने पठार है? 2 पठार है। कितने पठार है? 2 पठार है। पूछेगा शुक्र ग्रह पर वैसे तो बहुत है लेकिन 2 सबसे बड़ा पठार है। 2 सबसे बड़ा पठार है। पूछेगा उन दोनों पठार का नाम बताना है। तो वो दोनों पठार कौन कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पर 2 पठार है, एक लक्ष्मी का पठार और दूसरा चौरस का पठार। एक लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार। अगर पूछेगा कि लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार कहाँ पर है? तो शुक्र ग्रह पे। कहाँ पे है? शुक्र ग्रह पे है। अच्छा, अगर पूछे शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मतलब सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? तो बताना है मैक्सवेल। क्या बताना है? मैक्सवेल है। शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु पूछे कौन है? तो मैक्सवेल है। अच्छा,
शुक्र ग्रह में 96% CO2, शुक्र ग्रह पर हमको क्या पाया जाता है 96% CO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है। यहाँ पर क्या बताना है, शुक्र ग्रह पर 96% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था इसी ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है। इन सब के कारण यह ग्रह क्या होता है, चमकने लगता है। इन सब के कारण क्या होता है, यह ग्रह चमकने लगता है। इसलिए हम लोग शुक्र ग्रह को अगला नाम देते हैं चमकीला ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह। अगर पूछे शुक्र ग्रह को हम किस ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं, हाँ शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर पूछे शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं, अगर पूछे सांझ का तारा या भोर का तारा या सुबह का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए ये पूछे सबसे गर्म ग्रह है, क्या है ये सबसे गर्म ग्रह है। चलिए इसका आकार जो है, शुक्र ग्रह का जो आकार और द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान है। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान होता है, शुक्र ग्रह को। इसलिए हम लोग शुक्र ग्रह को अगला नाम देते हैं पृथ्वी सदृश ग्रह। पृथ्वी का जैसा है यानी पृथ्वी सदृश ग्रह। इस ग्रह का आकार पृथ्वी के समान होता है, तो बताना है शुक्र ग्रह का। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। और इसलिए हम लोग इसका एक नाम और जाना है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के जैसा है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। चलिए यूनान का लोग जो है इस शुक्र ग्रह को कहता है प्यार और सुंदरता की देवी। पूछेगा जहाँ के लोग शुक्र ग्रह को प्यार और सुंदरता की देवी कहते हैं, यूनान के लोग प्यार और सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। चलिए अभी तो बताइए कि इस ग्रह को हम लोग अगला नाम जानते हैं, चमकीला ग्रह के भी नाम जानते हैं। अच्छा, इसे हम लोग प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। अगर पूछे किस ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को। भैया शुक्र ग्रह का इतना सारा नाम है, आप इन्हें भी याद रखें, काफी इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको क्या पता है आप कॉमेंट में भी बताते चले, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि हम आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए अब अगला ग्रह को देखते हैं हम लोग शनि ग्रह के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, शुक्र हो गया, अब देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। चलिए शनि ग्रह पूछेगा कि सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, कितने वर्षों में लगा लेता है, 29.5 वर्ष में। शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, 29.5 वर्ष में लगा लेता है। अपने कक्ष के चारों ओर पूछेगा शनि ग्रह अपने कक्ष के चारों ओर घूमने में उसको कितना समय लगता है, 10 घंटा 34 मिनट। कितना समय लगता है, 10 घंटा 34 मिनट। चूंकि 12 घंटा लगना चाहिए है ना, तब दिन रात होता है, तो ये 10 घंटा 34 मिनट में ही घूम लेता है कौन, शनि ग्रह। तो इसलिए हम लोग शनि ग्रह को हम लोग कहते हैं चपटा ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं, चपटा ग्रह। अगर क्वेश्चन पूछे कि सब चपटा ग्रह किसे कहा जाता है, शनि ग्रह। चपटा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, शनि ग्रह। अच्छा, शनि ग्रह के चारों ओर अग्नि का वलय पाया जाता है, यानी अग्नि का आग का छल्ला पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस ग्रह को हम लोग आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं, तो शनि ग्रह। किस ग्रह को हम लोग आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं, शनि ग्रह। अच्छा, आग का कलर होता है पीला, होता है ना, इसे पीला ग्रह या गैसों का गोला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आग का छल्ला पाया जाता है। इसलिए हम लोग शनि ग्रह को अगला नाम क्या देते हैं, पीला ग्रह या गैसों का गोला। या आग का छल्ला वाला ग्रह पूछे या पीला ग्रह पूछे या गैसों का गोला पूछे, किस ग्रह को कहा जाता है, तो शनि ग्रह को कहा जाता है। अच्छा, शनि ग्रह का दूसरा नाम पूछे कौन सा है, तो बताना है आकाश गंगा सदृश ग्रह। क्या बताना है, आकाश गंगा सदृश ग्रह। हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये किससे बना है, तो बताना है आकाश गंगा से। किससे बना है, आकाश गंगा से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताएं, टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। अगर पूछे शनि ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, पायन। कौन सा है, पायन। शनि ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, पायन है। चलिए शनि ग्रह पर एक उपग्रह पाया जाता है फोबे। कौन सा उपग्रह, फोबे उपग्रह, जो पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब से पश्चिम घूमता है। फोबे उपग्रह भी कैसा घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। ये पूछेगा ये कहाँ पाया जाता है, शनि ग्रह पर। कहाँ पाया जाता है, फोबे नामक उपग्रह कहाँ पाया जाता है, शनि ग्रह पे पाया जाता है। चलिए इस शनि ग्रह की जानकारी लेने के लिए एक कैसिन या पायनियर नाम का पायनियर भेजा था। क्या भेजा था, कैसिन या पायनियर भेजा था। चलिए ये शनि ग्रह भी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अरुण ग्रह के बारे में। किसके बारे में, अरुण ग्रह। पूछेगा अरुण ग्रह का खोज कब किया गया था, अरुण ग्रह का खोज कब किया गया था, 1781 ईस्वी में। कब किया गया था, 1781 ईस्वी में। पूछेगा किसने किया था, विलियम हर्शेल ने किया था। अच्छा, अरुण ग्रह का पूछे कि इसका अक्षीय झुकाव कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री होने के कारण अरुण ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
किस ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते अरुण हैं? ग्रह को। तो अरुण ग्रह। किस ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण ग्रह को। अच्छा, अरुण ग्रह पे एक गैस पाया जाता है, मीथेन। कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। मीथेन गैस पाया जाता है। और जो मीथेन गैस का कलर जनरली कैसा होता है? हरा होता है। इसलिए हम लोग अरुण ग्रह को अगला नाम देते हैं हरा ग्रह। कौन सा ग्रह? हरा ग्रह। क्वेश्चन पूछे, किस ग्रह को हम लोग हरा ग्रह के नाम से जानते हैं? अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है? अरुण ग्रह। अच्छा, अरुण ग्रह का उपग्रह का नाम पूछे। अरुण ग्रह का उपग्रह का नाम पूछे तो बताना है टिट्रानिया। क्या बताना है? टिट्रानिया। टिट्रानिया किसका उपग्रह है? अरुण ग्रह का। अरुण ग्रह का। अच्छा, अरुण ग्रह पूछे कि सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में लगा लेता है? 86 वर्ष या 84 वर्ष में? 86 वर्ष या 84 वर्ष में लगाता है। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। चलिए, एक ग्रह होता है वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह होता है? वरुण ग्रह। अगर आपसे पूछे वरुण ग्रह का खोज किसने किया था तो बताना है जॉन गाले ने। किसने किया था? जॉन गाले ने। अगर पूछे कब किया था तो बताना है 1846 में। कब किया था? 1846 में। चलिए, अगर पूछे कि वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में लगा लेता है? वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में लगा लेता है? 166 वर्ष में। कितने वर्षों में लगा लेता है? 166 वर्षों में लगा जाता है, लगा लेता है। अच्छा, इस ग्रह पे भी, वरुण ग्रह पे भी मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। बट इनका जो कलर होता है हल्का हरा पीला रंग का दिखाई देता है। उसका पूरा हरा ही दिखाई दे रहा था, इसका हल्का हरा भी दिखाई देता है और हल्का पीला भी दिखाई पड़ता है। इसका कोई भी उपग्रह, इसका उपग्रह पूछे कौन सा है तो टिट्रान। कौन सा है? टिट्रान। अगर पूछे सबसे दूर का ग्रह पूछे कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। सबसे दूर का ग्रह पूछे कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। चलिए, ये वरुण ग्रह भी हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, पहले जो ग्रह था वो नौ ग्रह था। अगर पूछे पहले कितना ग्रह था? 9 ग्रह था। इसमें से, इन्हीं में से 8 को अभी हम जस्ट आपको बता दिए हैं। इन्हीं में से एक ग्रह था प्लूटो। कौन था? प्लूटो को क्या किया कि ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया था? 24 अगस्त 2006 को 75 देश के वैज्ञानिक ने ग्रह होने के कुछ नियम बताए। नियम क्या बताए? कि वो लगभग गोल होना चाहिए, किसी दूसरे ग्रह का चक्कर नहीं काटना चाहिए, दूसरे की कक्षा नहीं काटनी चाहिए, यही हुआ। और तीसरा था द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन ये जो था प्लूटो, ये तीनों नियम का फॉलो नहीं करता था, इसलिए प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर पूछे किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, क्या बताना है? प्लूटो को। कौन सा? प्लूटो को। अच्छा, प्लूटो का खोज पूछे कि किसने किया था? क्लाइड टॉम्बार्ग। किसने किया था? क्लाइड टॉम्बार्ग ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, प्लूटो को हम लोग अगला नाम देते हैं पाताल की देवी। क्या नाम देते हैं? पाताल की देवी। अगर पूछे किस ग्रह को हम लोग पाताल की देवी कहते हैं, क्या बताना है? प्लूटो। कौन सा? प्लूटो। अच्छा, प्लूटो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनके पास 5 उपग्रह है। कितना है? 5 उपग्रह है। सेरॉन, निक्स, हाइड्रा, स्टाइन्स, कार्बेरोन। सेरॉन, निक्स, हाइड्रा, कार्बेरोन, स्टाइस। क्या है? स्टाइस। ये 5 उपग्रह आप याद रखें। अच्छा, हाइड्रा उपग्रह को हम लोग कहते हैं 9 सीड वाला ग्रह। कौन सा कहते हैं? 9 सीड वाला ग्रह। पूछे 9 सीड वाला ग्रह किसे कहते हैं? हाइड्रा को। चलिए, प्लूटो जो है सूर्य का एक चक्कर, प्लूटो अगर पूछे सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 2.48 वर्ष में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 2.48 वर्ष में लगाता है। चलिए, ये रहा आपका सौरमंडल चैप्टर। यहाँ से आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उम्मीद कीजिए कि आपको यहीं से पूछे जाएंगे। आप जो है जाकर के आप जो अभी जितना भी वीडियो दिखाए हैं, आज डे 6 था, इनसे पहले बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाकर के देखिए कि आपका तैयारी कितना है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।